करियर गाइड 24x7 यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। अगर एविएशन सेक्टर में एक शानदार करियर बनाने का सपना है तो आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ, एयरपोर्ट पर 3860 पदों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा हुई है। तो चलिए इस सुनहरे मौके के बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 3860 पद। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करने का। चाहे कोई फ्रेशर हो या फिर एक नए अवसर की तलाश में हो, ये भर्ती सभी के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने सारी जानकारी को 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे कि कौन कौन से पद हैं, सैलरी क्या मिलेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए एक एक करके सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये भर्ती कौन सी संस्था निकाल रही है और कौन सी तारीखें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। ये भर्ती उद्देश्य एयरलाइन अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। यही संस्था इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का संचालन कर रही है। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है और इसकी आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 है। मतलब लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, उसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिर कौन कौन से पद हैं, सैलरी पैकेज क्या है और कुल कितनी वैकेंसीज हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ 4 अलग अलग तरह के रोल हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है ट्रैवल और एयरलाइन टिकटिंग में पूरे 1600 पद और ग्राउंड हैंडलिंग में भी 1260 पद हैं। इन दोनों के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है। अगर किसी का सपना केबिन क्रू या एयर होस्टेस बनने का है तो उनके लिए 400 पद हैं और सैलरी भी देखिए 65,000 तक है। और हाँ, 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भी कार्गो लोडर के 600 पद हैं। मतलब हर किसी के लिए यहाँ कोई ना कोई मौका जरूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं, यानी कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए। योग्यता की शर्तें काफ़ी सीधी साधी है। सबसे पहले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। दूसरी बात, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। और हाँ, ये भर्ती पूरे भारत के महिला और पुरुष सभी उम्मीदवारों के लिए खुली है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। अब उम्र की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम उम्र 17.5 साल होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र 32 साल रखी गई है। और एक अच्छी बात यह है कि आरक्षित श्रेणियों को नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की और SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर योग्यता की सभी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला सवाल ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा। चलिए अब सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए काफी सीधी और स्पष्ट है। इसमें कुल 3 चरण होंगे। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी जिसे पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है लिखित परीक्षा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ बेस्ड परीक्षा होगी। इसका मतलब है कि हर सवाल के लिए कुछ विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प चुनना होगा। अच्छी बात यह है कि परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। कुल 100 अंकों की इस परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। अब अगर परीक्षा के पैटर्न को देखें तो इसमें 4 विषय होंगे: जनरल अवेयरनेस, एविएशन नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी विषयों को 25-25 अंकों का बराबर वेटेज दिया गया है। इसका मतलब ये है कि तैयारी करते समय सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना होगा। अब एक और ज़रूरी सवाल कि इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो यहाँ एक अच्छी खबर है कि आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए सिर्फ 150 रुपये रखा गया है। चाहे कोई जनरल कैटेगरी से हो, OBC, EWS, SC या ST से, सबको सिर्फ 150 रुपये ही देने होंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी ये वापस नहीं होगी। तो अब जब सारी जानकारी मिल गई है तो चलिए अब सबसे ज़रूरी कदम की ओर बढ़ते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है।
यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को समझेंगे ताकि कोई भी गलती न हो। प्रोसेस बहुत ही आसान रखा गया है। सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.uddeshyairline.com पर जाना है। वहां अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी जानकारी सही भरनी है। इसके बाद अपनी स्कैन की हुई फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फिर ऑनलाइन फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर देना है। और हाँ, आखिर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी सेव करना या प्रिंट करना ना भूलें। फॉर्म भरने से पहले बेहतर होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें, जैसे कि स्कैन की हुई फोटो और सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट्स, अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, एक चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी जरूरी है। इससे अप्लाई करने में बहुत आसानी होगी। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। एप्लीकेशन फीस का भुगतान सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए पेमेंट लिंक से ही करना है। किसी भी दूसरे पोर्टल या तरीके का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ऐसा करने से किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी काम की लगी होगी। इस भर्ती से जुड़ी हर अपडेट और इसी तरह के करियर से जुड़े दूसरे मौकों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल करियर गाइड 24x7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, ये प्रस्तुति सिर्फ जानकारी देने के लिए है। कोई भी कदम उठाने से पहले सारी जानकारी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार खुद ज़रूर चेक कर लें। और हमेशा याद रखें, कोई भी असली कंपनी नौकरी देने के लिए कभी भी एडवांस में पैसे नहीं मांगती। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लीजिए कि वो एक फ्रॉड है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।